बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, प्रोविंशियल मिनिस्टर्स, कौमी असम्बली के मेंबरान, सूबाई असम्बली के मेंबरान, यहाँ कम्युनिटी से आए हुए लोग, फिशर फोक सोसाइटी के मोहम्मद अली शाह साहब, ताज हैदर साहब, वसीम चेयरमैन PND, और online I've been told that Mr. Naji is online and watching this. Naji, Assalamu alaikum. I'm sure Melinda would be with him. So greetings to you all. I wish you could have been here, but with COVID and all, we have to take certain precautions. Chairman साहब, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि कोविड के बावजूद आपने आज मेहरबानी की और यहाँ पे इस प्रोजेक्ट की इनॉग्रेशन के लिए आपने अपने कीमती वक्त से टाइम निकाला। ये एक हिस्ट्री 14 अगस्त पाकिस्तान का जन्मदिन, उस दिन आपने पीपल स्क्वायर का इफ्तिताह किया। 24 अगस्त द ईव ऑफ बर्थडे ऑफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, आपने मलीर एक्सप्रेसवे की ग्राउंड ब्रेकिंग की। और आज 5 जनवरी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का 93rd यौम पैदाइश, उस दिन आपने आके शहीद जिन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी वक्फ की, उन गरीबों के लिए, यहाँ पे माहीगोरों के लिए आपने टाइम निकाला है और ये प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करने आए हैं। मैं प्रोजेक्ट की डिटेल्स काफ़ी लोग बता चुके हैं और टाइम भी कम है, मैं नहीं ज़्यादा टाइम लूँगा। ये कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट हमने कंसीव किया था वर्ल्ड बैंक के साथ कि कराची के डिफरेंट मोहल्ले उनके लिए लोगों के लिए लिविंग स्पेस पैदा करें। वो एक कहावत है कि जो मुर्दा कौमें हैं, मैं ये पता नहीं है भी कि नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं, मुर्दा कौमें उनके लोग आके आजकल शॉपिंग मॉल्स में मिलते हैं, और जो जिंदा कौम है उनके लिए ये पब्लिक स्पेसेस होनी चाहिए ताकि बाहर निकलें, खुली हवा खाएं। और ये प्रोजेक्ट जिसमें ये राउंड अबाउट है तकरीबन 65,000 स्क्वायर फुट की एरिया, उसके साथ साथ ये पूरा इलाका, ये तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर का जो रोड है, उसका मेजर पोर्शन जो ड्यूल कैरेज वे, उसके बीच का मीडियन, उन सबको ऐसे डेवलप किया गया है कि लोगों के लिए एक लिविंग स्पेस पैदा हो, वो बाहर निकल सके। इसमें सर एक जो खास बात ये भी है, आपने शुरू में राउंड लगाया था पूरे इस प्रोजेक्ट के एरिया का, पूरा तो नहीं लगाया, आगे भी था, राइट साइड में भी रोड हमने और बनाया, लेकिन हम उधर से वापस आए। यहाँ पे तकरीबन 12,500 स्क्वायर फुट पे वो जो आपने एक देखा था आर्ट वर्क बना हुआ है, वो सब का सब लोकल आर्टिस्ट जो हैं उनको हमने इनकरेज किया और उन्होंने ये आर्ट वर्क, जिसमें आपने खूबसूरत एक्वेरियम टाइप के सीन है, मछलियां हैं, जो लोकल चीजें वो बनाई। तो कोशिश पूरी की कि लोकल्स को उसमें हम साथ मिलाएं। ये दूसरा प्रोजेक्ट है हमारा केनिप का, पहला पीपल स्क्वायर जिसपे था, ये आज दूसरा है, और तीसरा भी इंशाल्लाह ताला वो कंप्लीशन पे है और आपको एक बार फिर हम जहमत देंगे। वो सऊदाबाद टू थड्डो नाला मलीर के एरिया में ये तीसरा हमारा प्रोजेक्ट है, जो कि बिल्कुल कंप्लीशन पे है इंशाल्लाह इस महीने के आखिर में। यहाँ फरवरी में हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप आएँ और उसका इफ्तिताह करें। सर, ये हमारे फर्स्ट फेज जो केनिप में, उसमें ये 3 प्रोजेक्ट्स हैं। इसका एक फेज 2 है जिसकी प्लानिंग वगैरह कंप्लीट हो चुकी है, आइडेंटिफाई हो चुकी है, और मैं वो आपको बताना चाहूंगा सबकी इत्तला के लिए कि कौन से नेबरहुड्स हमने सेलेक्ट किए हैं। इसमें वजीर मेंशन और उसकी सराउंडिंग एरिया है, हेल्थ इनक्लेव जहां पे हमारी सिविल अस्पताल, SIUT बहुत खराब हुआ वो इलाका, उस सब को डेवलप करने के लिए, उस नेबरहुड को उभारने के लिए वो है। सिंध सेक्रेटेरिएट कोर्ट रोड का इलाका है, रीगल चौक से लाइट हाउस का इलाका है जिसको हम इसी नेबरहुड, उसमें हमारा पुराना कल्चर और हेरिटेज है। लियारी में हम सब के लिए बड़ी अहमियत रखती है वो जगह, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, सदर आसिफ अली जरदारी की शादी की तकरीब हुई थी, ककड़ी ग्राउंड
اس کو بھی ہم نے اس نیبرہڈ پروجیکٹ میں انکلوڈ کیا ہے. بورڈ بیسن سے شان چورنگی جو روڈ اس کو بھی ہم اس میں لا رہے ہیں. کھزری میں ایک پلے گراؤنڈ ہے کنٹونمنٹ کا ایریا. مجھے کہا تھا کہ جی کنٹونمنٹ ایریا میں کریں, میں نے کہا کیوں نہیں, وہاں پہ ہمارے لوگ ہی بچے آتے ہیں, وہ فٹ بال وغیرہ کھیلتے ہیں, تو اس کھزری پلے گراؤنڈ نیبرہڈ ایریا ہے. ہاں جہاں ہم کھڑے ہیں, اس لیے کہ آگے جا کے ابراہیم حیدری ولیج ہے, ابراہیم حیدری اور عمر کالونی, اس کے جو انٹرنل روڈز ہیں اور وہ نیبرہڈ امپروومنٹ بھی ہمارے فیز 2 میں شامل ہے ادھر ہی. اور ملیر کے اندر ایک کلسٹر بنایا ہے ہم نے, جس کے ہم یہ فیز 2 کے پروجیکٹس میں شمار, اور یہ انشاءاللہ تعالی, اس لیے کہ پہلے ہمیں ضرور پرابلمز ہوئے تھے اس کو کنسیو کرنے میں. ایک نیا کانسیپٹ تھا کہ نیبرہڈ کو امپروو کرنا, یہ ایسا کوئی پروجیکٹ نہیں ہے کہ نیا راستہ بنا دیا, ایک آل انکلوسیو ٹائپ کی چیز تھی. اور اب ہم اس ڈیزائن کانسیپٹ کو خود سمجھ چکے ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ جلدی کرائیں گے. سر میں بہت جلدی آپ کو, اب ہم اس وقت جہاں ہم کھڑے ہیں وہ کرنگی ڈسٹرکٹ ہے, یہ روڈ کرنگی اور ملیر ڈسٹرکٹ کو ملاتا ہے. کرنگی میں ناصر شاہ صاحب نے بھی اور سعید غنی صاحب نے بھی ذکر کیا. صرف ادھر کے میں اگر پروجیکٹس گنا دوں جو ہم پہ بات ہوتی ہے, آج کل بڑا میں نے سنا ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ساتھ مل کے نا ایک پلان بناتی ہے. وہ ان کے جو میں نے پچھلی بار جب ملیر ایکسپریس وے کہا تھا کہ صادق اور امین انڈا جو ہے وہ اوپر بیٹھ کے پلان بناتا, کہتا ہے یہ سندھ حکومت بہت کام کری, بس اس کی آپ لوگ جا کے, اور آج صبح دیکھ رہا تھا وہ ان کے جو چمچو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد بکواس کرنی اپنی. میں بکواس ہی کہوں گا اس لیے کہ وہ سندھ کے لوگوں کے دشمن ہیں, وہ سندھ کے لوگوں کی ترقی کو دیکھ نہیں سکتے. تو ان کے لیے میں صرف کرنگی ڈسٹرکٹ جہاں ہم کھڑے 3-4 کلومیٹر کی ریڈیس میں جو کام ہوا ہے وہ بتانا چاہوں گا آپ کو. پچھلے 3-4 سال میں 12,000 روڈ, 12 کلومیٹر کا روڈ یہ کمپلیٹ کیا ہے. سر آپ نے اس کے اوپر سے, بیکاز ہم نے وہ روڈ نہیں لیا تھا, ادھر سے آئے, اسی روڈ کے اوپر 2 بریجز 2.5 نمبر پہ اور 5 نمبر پہ. یہ پچھلے 3 سال کی کارکردگی ہے صرف, میں آپ کو بتا رہا ہوں. 8,000 روڈ 11.5 کلومیٹر کا روڈ ہے, اس کو کمپلیٹ کیا ہے. اس دفعہ برساتوں میں کافی پرابلمز ہوئے تھے, 5 کروڑ روپے کی 50 ملین ہم نے اسپیشل دیے تھے تاکہ وہ پیچ ورک ہو. سر ڈی ایم سی کرنگی اور یہ ساری ڈی ایم سیز کے لیے, کراچی کی جو تقریباً سب کے لیے میں یہ بات کہہ سکتا ہوں, یہاں پہ کہاں جاتا تھا پیسہ کچھ پتا نہیں پچھلے 2-3 مہینے میں. اور یہ میں نے آج آپ سے سویرے بھی کہا تھا, میں سارے ایڈمنسٹریٹرز جو ہیں ان کو کہتا ہوں کہ جو پچھلے 2-3 مہینوں میں آپ نے امپروومنٹس کے چھوٹے چھوٹے کام کیے نا, کہیں روڈوں کے آپ نے بنوائی ہیں, کچھ پارکس کو ریہیبلیٹیٹ کیا ہے, کچھ راؤنڈ اباؤٹس کو ریہیبلیٹ کیا, اپنے جو پیسے بچا کے اس کی ٹوٹل ڈیٹیل ہم ایک پورا پورٹ فولیو بنائیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ پہلے پیسے کہاں کھایا جاتا تھا. یہی پریشانی ہے جس وجہ سے وہ پوری کی پوری میٹنگز کرتے ہیں جس میں غریبوں کے لیے نہیں کہتے بات کہ جی ہم نے یہ اسکیم کرنی ہے, غریبوں کو کیسے مہنگائی کا جو طوفان برپا کیا اس سے کیسے نجات دلانی ہے, وہ پلاننگ اپنی میٹنگز میں کر کے بیٹھتے کہ یار صرف حکومت کی برائی کیسے کی جائے. یہ میڈیا میں بھی رپورٹ کرتے ہیں. اس کے بعد اتنے کیا میں اب لفظ کہوں, لوگ دنیا جہان ان کو کہہ رہی ہے, میڈیا میں بھی کہتے ہیں کہ جی ہمارا آج کا مقصد ملنے کا ہے کہ سندھ حکومت کی برائی کریں. اور پھر جیسے میں نے کہا کہ وہ شروع ہو جاتے ہیں میڈیا والے بھی ہمارے دوست, ان کو تو چاہیے اس ٹائپ کی چیز. میں کہتا ہوں وہ بھی زور و شور سے بس پھر کرتے ہیں. اگر پیپلز پارٹی کی پچھلی گورنمنٹ میں اگر پیٹرول کی قیمت 1 روپے بڑھتی ہے تو کہتے ہیں کہ جی نئے سال میں مہنگائی کا طوفان برپا ہو گیا, اور ادھر اگر 4 روپے قیمت بڑھتی کہتے 10 روپے سے گھٹا کے انڈے نے 4 روپے کر دیے. مطلب یہ سب بتائیں تو صحیح میں کہ یہ کیا ہے یہ اس طریقے سے. لیکن چلے ٹھیک ہے, آپ لوگ سر آنکھوں پہ ہمارے دوست ہیں اور اچھی باتیں ہی بتاتے. میں نے کل رات کو اچھی خبریں بھی دیکھی تھی, اسی اگین وہ سوشل میڈیا پہ تھی, ہمارے اپنے جرنلسٹ ان کو ٹی وی چینلز اچھی خبریں بتانے کا کم موقع دیتے ہیں. سر میں
इसी हवाले से रफीला बैठे हैं, जब मैं पिछली बार आया था मलीर एक्सप्रेस चेयरमैन साहब के साथ नहीं, उससे पहले आपने जिक्र किया था, मैं आज कल रात को, आज सुबह वो फाइल आउट हो गई है, मेहरान हाईवे वाली पैसे मंजूर करके इन लोगों ने, मैंने एक बार हमने उसको कहा था अगले साल करेंगे, लेकिन इसी साल वो पैसे उसके 25% मंजूर करके दे दिए ताकि इसी साल बनाई जाए। और ये मैं डायरेक्ट करूंगा कि दिसंबर तक उसको हम 25% इस साल करेंगे, बाकी पैसे अगले साल रखेंगे, दिसंबर तक हम मेहरान हाईवे को कंप्लीट करें। बाकी बात हुई थी रिगार्डिंग कोस्टल हाईवे, महमूद आलम जामुन साहब ने की थी कि करें। ये पूरा इलाका जब मैं इधर आया ना, चेयरमैन साहब ने देखा और कहा कि क्रीक, आपने कहा था समंदर तक पहुंचे, कहाँ है? तो आपको पता है कि हालात, और बिल्कुल सही बात कही थी, जो हमारा पूरा समंदर में सुएज जा रहा है जिसकी वजह से हमारा पूरा कोस्ट खराब हुआ है, उसको बेहतर करने के लिए हम जो है कमरे, और ये कोस्टल हाईवे का मैं नजर में रखूंगा जल्द से जल्द, ये इधर इब्राहिम हैदरी से लेके लठ बस्ती तक इंशाल्लाह ताला आपको ये भी हम चेयरमैन साहब की हिदायत से, मंजूरी से हम जल्द बना के देंगे। सर, इधर ही आज हम कुरंगी में खड़े, इसलिए इसी बात कर रहा हूं। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, हमने काफी अरसे से शुरू किया हुआ, डिले हो गया है, और उधर भी वर्ल्ड बैंक के लोग हमारे साथ हैं। जो येलो लाइन का प्रोजेक्ट है वो भी कुरंगी पूरा कनेक्ट करता है, कुरंगी रोड पूरा ले जाएगा, उसको जाके कायद आजम की मज़ार तक मिलाएगा इंशाल्लाह ताला। वो हमें उसकी फंडिंग अप्रूव हो गई है, उस पर हम तेजी से काम करेंगे। कोशिश ये होगी कि उसको जल्द से जल्द बनाएं। तो मैं सिर्फ फोकस किया है इस मलीर और कुरंगी के प्रोजेक्ट्स पे आज। अगर मैं बाकी बताना शुरू करूं, कुछ दिनों पहले कहीं हाजिर हुआ था तो मुझे कहा गया कि कुछ दोस्त मेरे साथ थे, इधर नासिर शाह साहब शहीद बैठे, वो साथ थे, कहा गया कि जी शारा फैसल में बहुत खड्डे हैं। मैं क्या पता नहीं कौन से शारा फैसल पे गए ये लोग। तो मैंने कहा 3 साल पहले हमने उसको बनाया है, और मैं ये नहीं कहूंगा कि बड़ा वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड का बना हुआ है, लेकिन किसी भी शहर की शारा पूरे पाकिस्तान में उस जैसा हमने शारा फैसल को, एक शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने 70s में उसको चौड़ा किया था, और अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हुकूमत ने उसको 4 लेन का किया है। तो वो खड्डे पता नहीं कहाँ हैं, वो समझ नहीं आई। वो हाँ, ये भी बात की गई कि आपने ये बनाया कैसे, ये तो 4 दोनों तरफ कब्जे। मैंने कहा जी हमें नेवी और एयरफोर्स से जमीन खरीदनी पड़ी, अपनी दी हुई जमीन वापस एक्वायर करके उनको ऑल्टरनेट लैंड देनी पड़ी। ये साहब ये काम भी किया है हमने। तो खैर ये अनफॉर्चुनेटली मुझे घूर के देख रहे हैं चेयरमैन साहब इस बात पे, लेकिन इस शहर के लिए हमें बहुत कुछ करना भी। हम जो नानों का प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें भी इंशाल्लाह ताला हमने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट की पैसे हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास हमारे पैसे हैं सिंध के लोगों के, उसको कहा है कि जी 60% हम कराची में खर्च करेंगे, 40% रूरल सिंध में, और पहली प्रायोरिटी मलीर को उसमें होगी। ये हमने लिख के दिया है उसमें, और ये भी बात की जिससे हम ये नालों का वगैरह का काम भी करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला चेयरमैन साहब आपके से जो, इसलिए कि और किसी से उम्मीद भी नहीं है, मैं ये आपको बताऊं, चाहे जो कुछ भी कर लें, इधर बातें तो बहुत होती हैं। जो लोग जिनका, जो कराची का वारिस अपने आप को समझते हैं, उन्होंने जो कराची का हाल किया है, और ये कई जगह बताया गया है, सारी इल्जाम तो हम पे आता है। मुझे कहा जाता है कि इंक्रोचमेंट हटाओ। इंक्रोचमेंट हटाना सूबाई हुकूमत का काम नहीं, ये लोकल गवर्नमेंट्स, डीएमसीज और केएमसी का काम है। कराते भी वो हैं, और फिर जब हटाने के वक्त आता है तो कहते जी सिंध हुकूमत ने कोई पावर नहीं देती। तो किसने पावर लिए थे आपके? आपको पास पावर जो थे, आपने उनको मिसयूज किया और इंक्रोचमेंट्स क्रिएट की। तो इंशाल्लाह ताला सर आपकी हुकूमत आपकी सरबराही में पूरी कोशिश करेगी कि सिंध के अवाम की उम्मीदों पे पूरे उतरें, और इंशाल्लाह ताला हम ये प्रोजेक्ट्स, इसके अलावा और प्रोजेक्ट्स में before I end and thank the others, I'd like to thank the World Bank, Mr. Naji, the country director, Ms. Melinda, and I'd especially like to thank the former
country director, who again is in Washington DC but looking after this region, so I need to thank him so that he knows that we remember him, Mr. Elango, for really taking interest in these projects of public welfare in the province of Sindh. And I hope this partnership between the government of Sindh and the World Bank will flourish even further. Sir, बाकी प्रोजेक्ट्स में जिक्र कर दिया लोगों ने, इसलिए मैं नहीं करूंगा. जो हमारे वाटर एंड सीवरेज के प्रोजेक्ट्स हैं, मैंने पिछले दिन भी किए थे. यहाँ जो हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में स्कीम्स कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, मैंने कुछ दिनों पहले जब चेयरमैन साहब आए थे तो मैंने 5 महीने का आपको हिसाब किताब दिया था. अब 6 महीने पूरे हो गए ना साल के. सिंध हुकूमत ने अपने सिंध रेवेन्यू बोर्ड के तहत पिछले साल से 16% ज्यादा ग्रो की अपनी, और फेडरल गवर्नमेंट ने 5% से कम 4.9 समथिंग बनती है कम की, और उसी वजह से अब तक 63 अरब रुपए जो हमें वादा किया गया था उससे कम मिले. 63 अरब रुपए. इसीलिए हमें वो और एवेन्यूज देखने पड़ रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जा रहे हैं. हम दोनों एजेंसीज, ये कर्जे हैं जो हमारी फ्यूचर जनरेशंस को वापस करने पड़ेंगे, लेकिन इस वक्त शहर, इस सूबे की अशद जरूरत है कि हम वो डेवलपमेंट की जो भी एवेन्यूज डिस्पाइट हमारी जो रिसोर्स कंस्ट्रेंट है उसके साथ कर सके. एक बार फिर चेयरमैन साहब आपका और जो सारे दोस्त इधर आए हैं इस इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट की इनॉग्रेशन के लिए, उन सबका शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने तकलीफ की. एक रिक्वेस्ट सबसे करूंगा, इसलिए मैं अभी भी सामने देख रहा हूं. थैंक यू, उन्होंने मेरी बात सुन ली. शायद मास्क पहन लिया इमीडिएटली. मास्क पहन के रखा करें, इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है मास्क पहने रखना. अगर आप मास्क पहने रखेंगे, ये कोविड जो है इससे प्रिकॉशन से ही हम भी, मैं बता रहा हूं मुझे भी हो गया था. जैसे ही आप अपने गार्ड थोड़े लोअर करते हैं, ये चेयरमैन साहब को भी कोविड हो गया था, मुझे भी कोविड हो गया था. तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बीमारी से बचने के लिए जो भी एहतियात करनी है उस पर अमल करें और मास्क जरूर पहने. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, खासतौर पे चेयरमैन साहब आपका. मेरे ख्याल है अजान के लिए मैं खत्म भी करता हूँ. बहुत बहुत शुक्रिया सर.